हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख अनुच्छेदों को पढ़ने वाले हैं। और आप लोग जानते ही होंगे कि यूपी पुलिस की डेट भी आ गई, अगर आप लोग उस पर फॉर्म भरे होंगे। और ये वीडियो आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये एमटीएस, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को करने वाले हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट कर करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग तुरंत इसको याद करना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 1 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है। तो भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद में है? एक। आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान देना है, संघ है, भारत राज्यों का संघ है। क्योंकि यही से क्वेश्चन घुमाता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा भारत राज्यों का समूह है, तो ध्यान रखना, भारत राज्यों का समूह नहीं, भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए, अनुच्छेद 2, 3 और 4 से पूछा नहीं जाता। यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो भारत से बाहर का कोई क्षेत्र है, यदि वो भारत में सम्मिलित होता है तो राज्य के रूप में उसकी स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत होती है। और अनुच्छेद 3 में क्या है? तो भारत का ही कोई राज्य है, जैसे उसका विभाजन होता है तो उसका नाम क्षेत्र निर्माण अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 2 और 3 की शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा, यह अनुच्छेद 4 में लिखा है। तो आप लोग उसे ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाता। हमने वही इसमें लिए हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। तो इसे ऐसे ही ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता। इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता का वर्णन कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक तय किया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है। अब देखिए, अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समझ समानता। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत कानून के समझ सबको समान अधिकार दिया जाता है। तो अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समझ समानता। तो याद कैसे करेंगे? अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 14। अब ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से किया गया है? किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 बहुत पूछा जाता है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो याद रखिए कैसे। अनुच्छेद 1 में आंख बंद कर कर इसे आप लोग रिवाइज करेगा। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता का वर्णन, अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब हम लोग आगे देखते हैं और कौन से अनुच्छेद हैं जो पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मैंने इसमें वही लिए हैं जो बार बार आप लोगों को एग्जाम में दिखेंगे, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो। देखिए, अनुच्छेद 19(1) में क्या है? अनुच्छेद 19(a) में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आप लोग ऐसे याद करे होंगे कि अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो अनुच्छेद ये पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1(a) में क्या है? तो बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग ये भी जानते होंगे कि यदि 352 के तहत आपात लगती है फिर भी अनुच्छेद 20 और 21 को निरस्त नहीं किया जा सकता। और ये बहुत बार पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार, प्राणी एवं दैहिक जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 21(a) में। अनुच्छेद 21 में ए में है प्राणी एवं दैहिक जीवन का अधिकार, और अनुच्छेद 21(a) में है शिक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स, एक बार रिकॉल करेंगे, 19(a) में बोलने की स्वतंत्रता, 21 में प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राणी एवं दैहिक जीवन का अधिकार, जिसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। और बार बार इसे सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया हुआ है। आप लोग जानते होंगे कि स्वच्छ वायु में रहना क्या है? ये स्वच्छ वायु में रहना जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, स्वच्छ जल का मिलना जीवन का अधिकार है। तो इसे बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ाया भी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21(a) में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 आप लोग जानते होंगे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में दिया गया है, जिसमें 24 में क्या उल्लेख किया गया है? तो 24 वर्ष से कम
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने पर रोक लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 25 आप लोग जानते होंगे कि 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 और फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार ही है 12 से 35 और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तक 36 से 51, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर पॉलिटी से इसे अलग से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए अनुच्छेद 25 में क्या है, तो किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की, उसकी प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 25। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाकर सीधा याचिका दायर कर सकते हैं और 5 रिट जारी कर सुप्रीम कोर्ट आपको आपके अधिकार को दिलाती है। तो अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराने पर रोक, अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, तो आप लोग जानते होंगे कि इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब देखिए अनुच्छेद 37 में है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है न्यायालय में। अनुच्छेद 37 में क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, वो न्यायालय में अपरिवर्तनीय होगा। किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो 37 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 39A में क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी किसके द्वारा, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39A में है। किस में है, अनुच्छेद 39A में है। अगला देखिए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत, जो आप लोग पंचायत ग्राम पंचायत होता है जानते होंगे, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है। और अनुच्छेद, ये बहुत पूछा जाता है, ये भी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अब देखिए 4 समान है, तो ध्यान रखिएगा, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 47 में क्या है, महानिषेध पोषण और स्वास्थ्य। डायरेक्ट पूछा जाता है, पोषण का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 47 में है। किस में है, 47 में। अनुच्छेद 50 क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेपरेट यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय पीस, इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, यहाँ पर शांति होगा फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात किस अनुच्छेद में है, 51 में। और 51A में क्या है, आप लोग जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार शोर सिंह की सिफारिश पर ये संविधान संशोधन हुआ था और मौलिक कर्तव्य लाया गया था। सरदार शोर सिंह समिति, अनुच्छेद 51A 42वां संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे आता है जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, बहुत पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का बात किया गया है। 53 में उनके कार्य एवं शक्ति। 54 में क्या है, तो निर्वाचन की बात की गई है, उनका निर्वाचन किसके द्वारा होगा, निर्वाचन मंडल के द्वारा, ये बात की गई है। और 55 में निर्वाचन की रीत, आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस प्रकार होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। 52वें पद, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में उनके कार्यकाल की बात की गई है, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग। राष्ट्रपति को किस प्रकार उनके पद से हटाया जाएगा यदि वे संविधान के नियमों के अनुरूप कार्य नहीं किए जाएंगे, तो वो महाभियोग। क्षमादान की शक्ति, आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति जो हैं वो फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकते हैं, तो 72, अनुच्छेद 72 के द्वारा। तो 52 में पद, 53 में कार्य एवं शक्ति, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन की रीति, 56 में कार्यकाल, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति। और एक अनुच्छेद इनसे और ध्यान रख सकते हैं आप लोग, अनुच्छेद 143, ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह माने इसके लिए बाध्य नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए अनुच्छेद 76 जो कि आप लोग बार बार देखे होंगे, एमटीएस का पेपर में देखे होंगे, कोई भी पेपर उठाकर देखे होंगे, तो अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से। वर्तमान में आर वेंकट करमनी भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाने कौन बुला सकता है? तो ये शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास है, लेकिन अध्यक्षता इसकी कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर। 110 में क्या है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। अब 2 अनुच्छेद इसमें और है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अनुच्छेद 110 धन विधेयक और अनुच्छेद 112 बजट। आप लोग जानते होंगे बजट को संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण उसे कहा जाता है, अनुच्छेद 112। और 123 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं। आप लोग जानते हैं संसद कैसी बनती है, तो राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति होते हैं। यदि कोई बिल अर्जेंट पारित करना होता है तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा लोकसभा के पावर को अकेले ही यूज करके कोई बिल पास कर देते हैं, तो उसी को कहा जाता है अध्यादेश। इसकी शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और राज्यपाल तो 213 के तहत। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग इतना ही अनुच्छेद पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।